छिपकली की तरह अंग क्यों नहीं पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। विज्ञान की दृष्टि से एक सरल प्रस्तुति देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि परिचय। कुछ प्राणी जैसे छिपकली, तारे, मछली अपने अंगों को पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। स्टारफिश आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे और छिपकली को भी आप भली भांति डायग्राम में देख पा रहे हैं। लेकिन मनुष्यों में यह क्षमता क्यों नहीं होती, आइए जानते हैं। लेकिन इसके पहले जानना जरूरी है कि पुनर्जनन क्या है। पुनर्जनन क्या है? यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने खोए हुए अंगों को दोबारा बना लेते हैं। बिल्कुल, खोए हुए अंगों को दोबारा बना लेना उसे कहते हैं पुनर्जनन। उदाहरण के लिए छिपकली की पूंछ, स्टारफिश की भुजाएं। आपने अभी डायग्राम में देखा स्टारफिश की भुजाएं। अब ये तो देखा आपने पुनर्जनन के बारे में, लेकिन छिपकली में कैसे होता है पुनर्जनन? तो विशेष कोशिकाएं जिन्हें हम बोलते हैं स्टेम कोशिकाएं या स्टेम सेल्स क्षतिग्रस्त अंग को पुनः बना लेती है। इनके जीन और कोशिकाएं विशेष रूप से पुनर्निर्माण के लिए अनुकूलित होते हैं। लेकिन यह बात तो हुई छिपकली की। मानव में क्या होता है? मानव में क्या प्रेजेंट होता है? तो मनुष्यों में भी स्टेम कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, लेकिन पूरी तरह से विकसित अंग नहीं बना सकती। घाव भरने की प्रक्रिया होती है, लेकिन अंग वापस नहीं बनता है मनुष्यों के अंदर। लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण क्या कहता है उसे भी जानना जरूरी है। तो वैज्ञानिक कारण है सबसे पहला जीन की सीमाएं। पुनर्जनन को सक्रिय करने वाले जीन मनुष्यों में क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं, यानी कि निष्क्रिय रहते हैं। दूसरा वैज्ञानिक कारण है प्रतिरक्षा प्रणाली। अत्यधिक प्रतिक्रिया पुनर्जनन को रोक सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है बड़े शरीर का ढांचा। जैसा कि आपने देखा छिपकली का शरीर छोटा सा और मनुष्य का शरीर बड़ा, तो जटिल अंगों को पुनः बनाना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे अंतिम कारण है कि ऊतकों का विविधीकरण। जैसा कि अंगों में अलग अलग प्रकार के ऊतक प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तो उनका एक साथ बनना बहुत ही कठिन कारण होगा। नेक्स्ट वन है, क्या यह संभव हो सकता है भविष्य में? तो वैज्ञानिक स्टेम कोशिका और जीन संपादन पर शोध कर रहे हैं। मनुष्य जो है भविष्य में अंग पुनः उत्पन्न करना संभव हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। देख लेते हैं निष्कर्ष कि छिपकली और मनुष्यों के बीच पुनर्जनन की क्षमता में एक बड़ा अंतर है। विज्ञान इस दिशा में कार्य कर रहा है ताकि एक दिन मनुष्य भी खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त कर सके। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और